और अभी आपको हम लेकर के जाते हैं यहाँ के एक रिजर्वायर पे। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि इस किले में जो है ना बहुत तरह के जो है यहाँ पर रिजर्वायर्स बने हुए थे। तो एक रिजर्वायर जो सेंट्रल रिजर्वायर था वो तो स्टार्टिंग में ही था, जिसे जो है यहाँ के पत्थर निकालने की वजह से जो बन गया था। एक रिजर्वायर जो आप देख सकते हैं बाई साइड में फेंसिंग है, एक वहां पर भी है। तो ये सारा जो है पानी स्टोर करने के काम में आता था। तो देख सकते हैं ना कि बड़े हिफाजत से आना है, हर जगह पे आपको कदम फूक फूक के रखना है। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ की बाउली आप कह सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल वैसी बाउली की तरह तो नहीं है, लेकिन तब भी देखने में लगता है कि ये जो है वो बाउली ही है। ये बाउली हम दिखाते हैं आपको, फिर आपको हम इतिहास पे वापस लेके आते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ का समझिए कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। और ये जो है काफी ज्यादा गहरा है। पहले ऊपर से आपको हम दिखा देते हैं इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है, फिर आपको हम नीचे भी लेकर के चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, एक जमाने में जो है इसमें जो है पानी वगैरह स्टोर करने के काम में ये आता था, लेकिन आज के टाइम में तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है। थोड़ा नीचे चलते हैं और फिर हम चीजों को और देखते हैं। तो दोस्तों इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जो मतलब पत्थर हैं ये सब बने हुए हैं पहाड़ी पत्थर से। और ये जो पहाड़ी पत्थर है दोस्तों, इसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, जैसा हमने हर जगह दिखाया, ये सब लाइम स्टोन है, लाइम है असल में। तो इन दोनों पत्थर के बीच में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लाइम का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी खास बात यह होती थी कि इसे सूखने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये सूखता है तो चीजों को जो है काफी लंबे समय तक टिकाता है। और अब हम बस नीचे ही पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, सामने में अगर आपको हम दिखाएं तो इस पत्थर को भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर है ना, और कितना ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। लेकिन यहाँ का भी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है ना। इसके अंदर जो है बहुत सारे रबल्स हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। सामने वाली दीवार देखिए, बहुत सारे जो रेगुलर पत्थर हैं वो वहां पे मतलब झड़ चुके हैं, हट चुके हैं। तो पीछे से आपको वो जो है इरेगुलर स्टोन्स वहां पे आपको दिख सकते हैं। और यहाँ से अब आप देखिए इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है, इधर से आप देख सकते हैं पूरा। और हाइट देखिए दोस्तों, ऊपर में आप इसकी हाइट देखिए कितना ज्यादा ऊंचा है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरा जो मतलब किला है ना, ये समझिए कि 15 मीटर से लेकर के 30 मीटर की ऊंचाइयों तक जो है ये हुआ करता था। और ये तो काफी ज्यादा गहरा है। और एक जमाने में जो इसमें पानी वगैरह रखा जाता होगा, आज तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हैं। ओह भाई साहब। और ये दोस्तों सच में आपको हम बतला रहे हैं, ये जब खोदा गया होगा ना इस बाउली को बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी गाइस। क्योंकि आप वहां पर अब देखिए सामने में ये पत्थर देख सकते हैं, है ना, ये पहाड़ है गाइस, ये पहाड़ है ना। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है। तो इसीलिए जब इस पूरे किले को जब बनाया जा रहा था तो ये कहा गया था कि यहाँ पर जो किला है ना, ये बनाना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जमीन है बहुत ही पथरीली है। तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर जो है अंदर है, और सबको खोद खाद करके जो है इस तरह से पूरा बनाया गया था। तो वाकई में जो है अद्भुत है। उधर भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चट्टान वगैरह आपको दिख रहा है। ऊपर से एक बार देखिए पूरा नजारा आप, कितना खौफनाक और कितना भयानक लग रहा है दोस्तों। और अभी जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ना, ये सब जो है उस जमाने का के कमरे हुआ करते थे। और ये सब जो है उस जमाने के कमरे के फाउंडेशंस हैं। तो यहाँ से आप पूरा देखिए, ये छोटे छोटे बहुत सारे कमरे हैं, और ये असल में जो है ना फाउंडेशन है। टाइम के साथ साथ चीज़ें तो अंदर भी धंस चुकी होंगी, अगर खुदाई हम करें तो और भी जो है इसके दीवारें हमें इसमें मिल सकती हैं। लेकिन चारों तरफ आप देखिए ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है। और इस एरिया को जो है ना कहा गया था कि ये जो है असल में ऑफिशियल्स वगैरह जो है यहाँ पे आकर के रहते थे, और ये पैलेस का जो है सबसे अहम हिस्सा माना गया था। तो दोस्तों ये जो भी इलाका था ना, ये समझिए कि ये सब जो है असल में मतलब पैलेस थे। और मेन जो किला है वो आप वहां पर देख सकते हैं, ये असल में मेन किला है। हम इस पर भी अभी चलेंगे। और जहां तक हम इस किले के बारे में बात करें तो जैसा हमने आपको बताया था कि इस किले का जो निर्माण है वो 1321 में स्टार्ट करवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने, जब उन्होंने अपना शासनकाल यहाँ पे स्टार्ट किया था। और तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो है कुछ खास जानकारी जो उनके बचपन की इतिहास में नहीं है, लेकिन आगे की जो भी इतिहास है ना, कुछ ना कुछ जानकारी जो है उनके बारे में मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर
उन्होंने जो है सबसे ज्यादा काम किया था इरिगेशन में। कैनाल सिस्टम वगैरह जो है हिंदुस्तान में वही लेकर के आए थे। नदियों को जो है, खेतों को जो है नहरों से जोड़ा था। ये सारा काम जो है उन्होंने ही यहाँ पे किया था। और अगर हम उनकी पॉलिसीज की बात करें तो उनकी पॉलिसीज भी जो है कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह मिलती थी, लेकिन उतना ज्यादा भी सख्त नहीं थी। मिसाल के तौर पे अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसका जो मकसद था वो जो है उसने कायम किया था शहनाई मंडी। तो शहना मंडी का जो काम था वो असल में ऑफिसर्स हुआ करते थे जो कि प्राइस कंट्रोल पे काम करते थे। उसने जो है सराय अदल की सराय भी कायम किया था, और इसका सिर्फ मकसद ये था कि कहीं पर भी जो है चोरी डकैती ना हो, लोगों को जो है सही दाम में चीजें मिले। तो इसीलिए उसने ये सब चीजें कायम किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि उसने जो है ना ऐसे नियम लगाए थे कि मान लो अगर किसी ने 500 ग्राम चोरी कर लिया किसी का, तो उस दुकान वाले को जो है 500 ग्राम गोश्त अपना देना पड़ता था, यानी काट लिया जाता था। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक भी जो है प्राइस कंट्रोल पे उसका भी काफी ज्यादा पकड़ था। वो भी चाहता था कि लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो, सही दाम में चीजें मिले, लेकिन इतना सख्त नहीं था वो। अगर कोई चोरी करता था तौलने में, नापने में, सजा तो होती थी, लेकिन इस तरह की हरकतें जो है वो नहीं करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी सत्ता कायम की थी तो उसने उन सब लोगों को मरवा दिया था जिसने उसको हेल्प किया था गद्दी पे काबिज होने में। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने उन सब लोगों को इनाम दिया था जिसने इसको मदद किया था यहाँ पे काबिज होने में, खुसरो खान को हटाने के बाद। और यहाँ पे आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं। ये भी रिजर्वायर हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। और इरिगेशन पे जो है गियासुद्दीन तुगलक ने बहुत ज्यादा काम किया, उसका उसी पे ज्यादा एम था। खेतों को जो है नहरों से जोड़ना उसी का आइडिया था। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं और फिर गियासुद्दीन तुगलक के कुछ और इतिहास, कुछ एक्सपेडिशंस के बारे में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं, वो था मेन दरवाजा, वहां से हम लोगों ने एंटर किया था। उसके लेफ्ट साइड में सब कुछ हमने आपको दिखला दिया। अब हम लोग इधर आ गए हैं और यहाँ से आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के मेन किला पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये असल में यहाँ का मेन सिटाडेल है। इसी के अंदर चलेंगे और सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, वो जो हमने स्लोपिंग वॉल की कहानी बताई थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितनी भी दीवारें देखिए, ये भी यहाँ का असल में बेस्टन है। एक बेस्टन ये वाला है, एक बेस्टन यहाँ पर भी है, बिल्कुल प्लेन है ना, वैसे ही है। और ये सब प्लेन दीवारें हैं। तो इन सब दीवारों को भी आप देख सकते हैं। ये सारी दीवारें जो है, ये सारी की सारी जो है, ये सब उसी तरह की स्लोपिंग है। तो तीनों जो भी आप यहाँ पर दीवार देख रहे हैं, सारी की सारी यहाँ पे आपको स्लोपिंग ही दिखेंगी। और यहाँ से थोड़ा अगर आप नज़ारा देखें उधर का, तो उधर का नज़ारा भी जो है काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों दिल्ली अगर आप आते हैं ना, तो हम तो आपको एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर अगर आप बिल्कुल आइए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि आप एडवेंचर से भरी हुई है। कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए यहाँ पे और काफ़ी मज़ा भी आता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये अहम हिस्सा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ का गेस्ट हाउस है ना। तो अभी थोड़ा सा हम इसके अंदर चल रहे हैं और ये आप देखिए, तो ये पूरा गेस्ट हाउस है। चीज़ें जो है मतलब चीज़ों को यहाँ पर देखने में लगता है कि चीज़ें जो काफ़ी रिपेयर की गई हैं। और अब आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के जो आपको मेहराब दिख रहे हैं लगातार लाइन से, ये असल में उस टाइम के ये सब जो है गेस्ट हाउस हैं। और फिलहाल अभी के टाइम में तो यहाँ पर मतलब लेबर वगैरह जो भी कुछ काम वगैरह चल रहा है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में जो भी गेस्ट वगैरह आते थे वो यहीं पे ठहरा करते थे। और वाकई में दोस्तों इसे में ऐसा देख के लग रहा है ना कि हम सच में मतलब 14वीं सदी में आ चुके हैं। और एक वेस्टर्न यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेम उसी तरह का वेस्टर्न यहाँ पर भी है। और एक वेस्टर्न फिर वहाँ पर देखिए आप हमारे पीछे, तो इस तरह का वेस्टर्न यहाँ पर भी है। और वाकई में सबसे अमेजिंग जगह है ये वाली। तो अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और मेन किला का जो मेन दरवाज़ा है ना वो आपको हम दिखलाते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये असल में कहा जाता है कि इसी के अंदर जो किले के जो खजाने वगैरह होते हैं सब यहीं पे रहा करते थे। और यहाँ पर जो है आलीशान बंगला और सारी चीज़ें जो है इसी जगह पर थी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, है ना, जैसा हमने बताया कि ये जो किला है ये बनाया गया था तुगलक वंश में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं ना जिससे आइडेंटिफाई किए गए हैं लेट मुगल पीरियड के टाइम के। तो ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, है ना। और ये दरवाज़ा जो है ये असल में लेट मुगल पीरियड का है। मुगल की कहानी पे हम बाद में आएंगे। और ये जो पूरा यहाँ पर जो सेटलमेंट आप देख रहे हैं इस साइड से पूरा कंप्लीट, तो ये सब जो पूरा जो सेटलमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे चारों तरफ, ये सारा का सारा जो है लेट मुगल पीरियड का ही सेटलमेंट है।
ओके, और अभी थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर ले चलते हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, वो भी आपको हम दिखला देते हैं और फिर हम इतिहास से वापस आते हैं। और इस जगह पे आप देखिए तो यहाँ पर जो है एक मस्जिद बनी हुई है। तो ये भी जो है दोस्तों काफी पुरानी मस्जिद है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे खास बात ये है इस मस्जिद में कि यहाँ पर कोई गुम्बद नहीं है ना, और कोई मीनार तो होती नहीं थी तुगलक वंश में और शाहजहां से पहले पहले तक। और वैसा ही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, है ना, पहाड़ी पत्थर है और लाइम से बनाया गया है। थोड़ा अंदर चलते हैं इसके। काफी छोटी है दोस्तों, है ना, काफी छोटी है। और फिलहाल जो है यहाँ पर गार्ड्स वगैरह आकर के रहते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं। तो अब आपको हम यहाँ से लेकर के चलते हैं मीना बाजार। लेकिन दोस्तों आपको हम ये बतला देना कि आज आप इस पूरे जो किला को देख रहे हैं ये एक तरह से खंडर हो चुका है। और ऐसा बताया जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बनाया था तो उसी टाइम में जो है ना गयासुद्दीन तुगलक की मौत भी हो गई थी। जब मौत हो गई थी तो इसका जो बेटा था मोहम्मद तुगलक, उसने अपना किला बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये जगह जो है पूरी की पूरी अबेंडन हो गई। उसके बाद से ये पूरा का पूरा खंडर हो गया। लेकिन खंडर ये हुआ था असल में हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक बद्दुआ की वजह से, वो भी आपको हम बतलाएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं इसके यहाँ पे मीना बाजार है, फिर आपको हम कहानी बताते हैं।